कन्या विवाह योजना में करोड़ों का घोटाला, सरकारी बाबुओं और दलालों का बड़ा फर्जीवाड़ा। बच्चों, बूढ़ों और मरे हुए की भी करा देते हैं शादी। फर्जी शादी के बदले मिलता है हजारों लाखों का माल। कफन चोरों के बाद शादियों के सरकारी चोर। ये कहानी नहीं, अफसाना नहीं, ये हकीकत है। हाँ जनाब, हकीकत भी ऐसी जिस पे यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि हकीकत दो जोड़ों के मिलन की है, 7 जन्मों की कस्मों की है। ये हकीकत कन्या विवाह योजना की है, जिसमें लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ। घोटाला करने वाले सरकारी बाबू दलाल। हाँ जनाब, 100 आना सच है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के अफसरों बाबुओं ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने का ठेका ले रखा है। इनका बस चले तो इंसान तो क्या, ये जिन्नों की भी शादी करवा सकते हैं। बस इन्हें इसके बदले रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। इसके बदले अपना कट चाहिए। कन्या विवाह योजना को सरकार बाबुओं दलालों ने फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ा दिया। जो रुपये नवविवाहित जोड़ों को मिलने चाहिए, वो रुपये सरकारी अफसर बाबू विचोलियों के फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की जेब में चले गए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के इतने दावे, जागरूक अभियान, समाज सेवी महकमों के बावजूद ऐसे कैसे मुमकिन होता है। साल 2022 महीना नवंबर का तारीख 24, यानी कि आज से लगभग एक साल पहले, जब दिल्ली से सटे गाजियाबाद के आसपास के एरियो से 3,500 जोड़ों ने सामूहिक तौर पर फेरे लिए थे, यानी शादी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। इनकी शादी के लिए महा तैयारी की गई थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खुद श्रम विभाग ने ये सारी तैयारी की थी। सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों यानी कि मजदूरों के लिए होने वाले सामूहिक विवाह में भाग लेने के लिए सरकार अनुदान लेने की जो सबसे बड़ी शर्त थी, वो उस मजदूर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था। रजिस्ट्रेशन भी कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। श्रम विभाग कन्या विवाह योजना के तहत ऐसे मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 82 हज़ार रुपये दिए गए थे, जिसमें 65,000 रुपये शादी अनुदान और 10,000 रुपये दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के लिए और 7,000 रुपये उनकी ज़रूरत के सामान के लिए। जाहिर है योजना लाभकारी थी, लुभावनी थी। गरीब मजदूरों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, लेकिन इससे पहले गरीब मजदूर सरकारी योजना के तहत इमदाद लेकर अपनी बेटियों के हाथ पीले करवा पाते, सरकार बाबुओं, दलाल और ठगों ने फर्जी शादी करा कर करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। ये घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर और जगह है गाजियाबाद की। सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गाजियाबाद के अंदर सिर्फ 280 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने दावा किया है। वो अब मजदूरों के साथ खड़ी है। गाजियाबाद के अंदर ये उजागर करने के बाद उनका अगला प्लान है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि हर राज्य के अंदर इस तरह के घोटाले जो हुए हैं उनको उजागर किया जाए और जो अपराधी हैं इतने बड़े घोटाले के, उनको सज़ा मिले। जय हिंद।